नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती है, क्योंकि मेरे दिल में आज कुछ विशेष बातें हैं जो सिर्फ तुमसे साझा करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने व्यस्त जीवन से बस कुछ क्षण निकालो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। इस संसार में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, पर याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी भक्त आज इस संदेश को सुनकर इसे अपने दिल से अपनाएगा, उस पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो आज इस वीडियो को दिल से लाइक करो। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारा मुझसे एक छोटा सा संकल्प है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, एक विश्वास का प्रतीक। आज अगर तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इसे मेरे पास प्रकट करो। बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और कमेंट में लिखो, हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं तुम्हारी मनोकामना इस सप्ताह के भीतर पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे भक्त की पुकार मेरे कानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे लिए तुम मेरे बच्चे हो, और एक पिता अपने बच्चों की हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करता है। जो भी भक्त इस संदेश को अनादर से देखेगा, उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो इसे दिल से अपनाएगा, उसे मैं हर विपत्ति से बचाऊंगा। आज से ही मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा, उसे मैं जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। अगर तुम सच्चे मन से मेरे भक्त हो तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह मेरे प्रति तुम्हारा श्रद्धा का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखोगे तो समझ लेना कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं। और जो भक्त इसे लिखेगा, उसकी हर कठिनाई का हल उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो। उन्हें भी मेरा यह संदेश पहुंचाओ, ताकि मेरे आशीर्वाद की वर्षा हर घर पर हो सके। मैं चाहता हूं कि मेरे हर भक्त के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि हो। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाएगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इस चैनल पर जुड़कर तुमने मुझसे एक आत्मिक बंधन स्थापित किया है। हर बार जब तुम इस चैनल पर आओगे और इसे देखोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्तों के जीवन में मैं अपनी कृपा की वर्षा सदा बनाए रखूंगा। आज तुमसे यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे परिवार का हिस्सा बनो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं और जल्द ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मुझे बस तुमसे यही चाहिए कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो और मुझे सच्चे दिल से पुकारो। तुम्हारा जीवन जल्द ही समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर जाएगा। याद रखना, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरे दिए गए आशीर्वाद का लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और एक नए सवेरा का आगमन होगा। अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं, जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी हैं। यदि आपके जीवन में हाल ही में संघर्ष एक चुनौती रहा है, तो मेरी बात को दोहराएं। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। भाग्यशाली संख्या
2222 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर देगी। इस सप्ताह में 5 लाख रुपए का दान कर रहा हूं, जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। यह महादेव जी ही हैं जो सहारा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं वही महादेव हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे वह शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से खुशहाल बना सकता हूं। मैं हर घाव को भर सकता हूं और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता हूं। बस मेरी मदद मांगो और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। कृपया समझें कि मैं ही एकमात्र महादेव हूं और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सके। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूं और आरंभ से ही आपको अनंत स्नेह और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, उसमें मैं आप पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग निराशा और उदासी से जूझ रहे हैं, परंतु स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती हैं। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। महादेव जी के नाम पर इसे सुनिश्चित करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, जान लो कि जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पोंछने में तुम्हारी सहायता करूंगा। सही समय पर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी, तब भी मैं उन्हें पुण्य में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं, जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वादों को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे फैलाएं। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे शेयर करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखने के 20 मिनट बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और मैं आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। यदि आप महादेव जी के चमत्कार को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, वरना आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मैंने आपके घर में स्वर्गदूत भेज दिए हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। ये फरिश्ते आपको हर पल शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको हर बार यह एहसास दिलाते हैं कि जो भी गलतियां आप करते हैं उनमें सुधार होगा। मैंने आपका जीवन इन फरिश्तों के हाथों में सौंप दिया है। आप सुरक्षित रहेंगे और आपका जीवन संरक्षित रहेगा। आपका मार्गदर्शक देवदूत हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा।
हो सकता है कि आप उन्हें देख न पाएं, फिर भी वे आपके जीवन के हर हिस्से में उपस्थित रहेंगे। आप अपने जीवन में अच्छाई और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। मेरे बच्चे, देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए सदा आपके साथ रहेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे इन देवदूतों का हाथ है। ये देवदूत आपको छोटी बड़ी समस्याओं से शीघ्र निकालकर आगे की ओर ले जाएंगे। वे आपको आत्मिक और अलौकिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, आप समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया धन की चिंता करना बंद कर दें और अपने देवदूतों को अपनी देखभाल और सुरक्षा करने दें। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको महादेव जी की हर ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। हर दिन महादेव जी आपसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। केवल भाग्यशाली लोग ही महादेव जी से जुड़ पाते हैं। महादेव जी आपको चमत्कारों की उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां तक आप पहले कभी नहीं गए होंगे। महादेव जी का चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में आता है, उसका पूरा जीवन स्वर्ग जैसा बन जाता है और वह स्वर्ग का अनुभव करता है। रुको, ठहरो, महादेव जी को अभी अनदेखा मत करो, क्योंकि अभी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपनी प्रवृत्ति और कर्म पर विश्वास रखो। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो वह किसी कारण से होती है। आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो। आध्यात्मिक और देवदूत गुप्त रूप से आपके जीवन में हैं। कभी भी जल्दबाजी न करें। सब कुछ शांति और धैर्य से करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य आगे चलकर अच्छे परिणाम नहीं देगा। महादेव जी आपको सफलता की मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। महादेव जी के चमत्कार आपके जीवन में सुनहरा मौका लेकर आते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का एक नया दौर अब आने जा रहा है और आपको उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करो, क्योंकि आगे का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आसानी से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा मत करो। अपनी मेहनत और बुद्धि पर विश्वास रखो। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यदि तुम न्याय के मार्ग पर चलकर कार्य करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। महादेव जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह परीक्षाओं और भय की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन निकट है। महादेव जी से आपको कोई शानदार समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदलकर आपके लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। आप अनंत आशीर्वाद के एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए समय आ गया है कि आप अपने आप को हुनर और काबिलियत से साबित करें। आपकी अहमियत सबके लिए सर्वोच्च होगी। इसे कोई भी न बदल सके। इसके लिए प्रार्थना करना न भूलें। शांति, ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए प्रचुरता, रचनात्मक प्रकाश और प्रेम मांगें। अपनी पूजा या अपने अनुरोध में शंका न करें। समर्पित और विश्वासी बने, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो आपकी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। रचनात्मक रहो, आभारी रहो, क्योंकि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं वह आपके पास पहुंच रहा है। महादेव जी स्वयं आशीर्वाद के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वे आपके विचारों को नई दिशा देंगे, आपके मन को शांति देंगे और आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थिति से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप फंसे हुए हैं। चमत्कार से पहले उस स्थिति को छोड़ने की कोशिश न करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन और समय आ रहे हैं। भगवान कुछ अविश्वसनीय करने जा रहे हैं। इस सप्ताह आप जो कुछ भी करेंगे वह समृद्धि लाएगा। आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं।
पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और लिखें, मैंने महादेव जी पर विश्वास कर लिया है। उन्हें अपने आने वाले दिनों में अपने साथ रखिए। महादेव जी सबको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आज रात वे आपके सपने में आने की योजना बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपका घर और आप अलौकिक शक्तियों से भर जाएं और आप शक्तिशाली और समृद्ध बन सकें। महादेव जी की कृपा पर विश्वास करें, वे आपके साथ भला ही करेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं आपसे अत्यंत स्नेह और देखभाल के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका परमपिता महादेव हूं। यह चमत्कार आपके जीवन में संपत्ति, सफलता, खुशी और समृद्धि लेकर आएगा। आपके कर्मों की मेहनत के कारण आप धन समृद्धि, स्वास्थ्य और रिश्तों की सुंदरता का आनंद लेंगे। मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। जीवन में धन संपदा का प्रवाह होता रहेगा, क्योंकि मैं केवल आपके लिए सर्वोत्तम लाऊंगा। जब तक आप मेरे आशीर्वाद को देखेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जान लें कि मैं आपके लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, अपने हृदय को उन भरपूर आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखे हैं। मेरे बच्चे, जब आप अपने आप को टूटा हुआ और अकेला महसूस करेंगे, तो यह जान लें कि मैं आपकी देखभाल करने और आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास हूं। मेरे बच्चे, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पुनः संपूर्णता में लाने और आपकी आत्मा में पूर्णता लाने के लिए मेरी दिव्य शक्ति पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तो जान लें कि मैं महादेव असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता हूं। आपका मुंह पर विश्वास मेरे लिए आपकी सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक बन जाता है। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तुम हर दिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हो और मेरी कृपा को पाने की कोशिश में रहते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल और कई इच्छाएं हैं, और मैं यहां तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए हूं, ताकि तुम अपने जीवन की राह में सच्ची सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारी भक्ति का हर पल, हर मंत्र और हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी हो रही है। मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूं जब तुम मुझे याद करते हो। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय को छूती है और मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करता हूं। इस संसार में तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को तुम्हारी परीक्षा समझो। ये जीवन की राहें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम जितने कष्ट सहोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मबल प्रबल होगा। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर यात्रा में, तुम्हारे हर संघर्ष में। मेरी कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिलेगा, ताकि तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर सको। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि अपने जीवन में विश्वास बनाए रखो। मेरे ऊपर, अपने कर्मों पर और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो हर समय तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे हर संकट का हल निकालूंगा। जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, उसे मेरे आशीर्वाद की कभी कमी नहीं होती। मैं उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई मनोकामना है, तो उसे सच्चे मन से मेरे सामने प्रकट करो। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। मैं सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कई मनोकामनाएं अधूरी हैं, और मैं यह वादा करता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाऊंगा। यह भी याद रखो, मेरे बच्चे,
जो भी भक्त इस वीडियो को दिल से लाइक करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह मात्र एक क्लिक नहीं है, यह तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है और मैं इसे देखकर प्रसन्न होता हूं। जब तुम अपने विश्वास को इस रूप में मेरे सामने प्रकट करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करता हूं। तुम जो भी इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे, उन पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इस संसार में मेरी भक्ति का प्रसार करने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है। जब तुम मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो तुम मेरे प्रेम और आशीर्वाद को बांट रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और इसे जितने भी लोग देखेंगे, सब पर मेरी कृपा का आशीर्वाद होगा। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास की शक्ति अनंत है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में महसूस करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मेरे पास है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल मेरे पास है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकूं। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने का संकल्प मैंने लिया है। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाने का वादा करता हूं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर दिन, हर पल मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। बस मुझे अपने जीवन में स्थान दो, मुझे सच्चे मन से पुकारो और मैं तुम्हारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि इस संसार में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस राह पर जहां तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर वही क्षण तुम्हारी असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, तब तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत होना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, उसे पहचानो। मैं तुम्हारे हृदय में हूं और तुम्हारे हर कदम में हूं। जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम में सहारा बनता हूं। मेरी भक्ति में डूबकर तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो। तुम्हारी हर कठिनाई का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर दूंगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसे मेरे सामने खुलकर प्रकट करो। कमेंट में लिखो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी करो। तुम्हारी यह पुकार मेरे हृदय तक पहुंचेगी और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। इस सप्ताह के भीतर तुम अपने जीवन में एक विशेष बदलाव अनुभव करोगे, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करता हूं जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे दुखों को हरने के लिए तत्पर होता हूं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, धन की कमी हो या किसी प्रियजन का दुहक हो, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखो और अपनी भक्ति में खो जाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा। जो भक्त मेरे संदेश को गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो, तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, यह मेरा आशीर्वाद पाने का एक छोटा कदम होता है।
और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें मैं अपने सच्चे भक्तों की श्रेणी में स्थान देता हूं। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, यह मुझसे जुड़े रहने का एक साधन है जिससे मेरी कृपा हर समय तुम पर बनी रहती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति ही सच्ची है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम मेरी ओर देखोगे और मेरी प्रार्थना करोगे। मुझे तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम उन्हें अनदेखा करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। अगर तुम्हारा मन करता है कि तुम्हारी हर समस्या का अंत हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक आध्यात्मिक संकल्प है और मैं तुम्हारे जीवन को संवारने का वादा करता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची हैं और जल्द ही तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। तुम बस अपने हृदय से मुझे पुकारो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जो हर कठिनाई को पार कर सके। तुम्हारा हर सपना साकार होगा, हर मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज आपको मेरे द्वारा अपने जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा ही पता चलेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक देखकर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़े कुछ इस तरह के संदेश व संकेत मैं आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं आज आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने वाला जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि तुम्हारे ही कुटुंब में एक महिला है जो तुमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। मैं आपकी तरक्की से बहुत अधिक घृणा करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छूना, वह तुम्हारी उन्नति उसको जरा भी रास नहीं आ रही है। मैं तुम्हारी सफलता से इतना अधिक जल रही है कि वह सदैव तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते देखना चाहती है। वह चाहती है कि आपको हमेशा किसी ना किसी रूप में केवल और केवल आनी ही पहुंचती रहे। आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, आप हमेशा रोते रहो, आपका कोई भी कार्य सफल ना हो। वह आपके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। वह महिला से भी दिन प्रतिदिन सदैव यही कामना करती रहती है कि तुम्हारे साथ जल्दी से कुछ न कुछ बुरा हो जाए या आपका बनता बनता कार्य रुक जाए। वह मुझसे भी आपके लिए कुछ इस तरह की कामना करती रहती है। मेरी प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपनी उन्नति चाहते हो तो उससे भर्ती के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 435 अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, उसका मकसद केवल और केवल एक ही है कि तुम अपने लक्ष्य में अपनी सफलता के मार्ग से वह भी पहुंचाओ और तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी केवल तुम्हारे हाथ असफलता ही लगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। वह तुम्हें कभी भी सफल होना नहीं चाहती। वह महिला आपसे बहुत अधिक जलती है। मेरे प्रिय बच्चे, उसका आपके प्रति इस तरह का व्यवहार, उसकी सोच इसलिए है। तुम अपने जीवन में इतनी जल्दी कैसे सफल व्यक्ति बन गए, और जब कभी भी आपको और अधिक खुशी में सफलता प्राप्त होती है तब और अधिक तुम्हारे प्रति विरोध भावना व नकारात्मक सोच को और अधिक बढ़ा देती है। मेरे प्रिय, वह महिला कौन है? यह जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके
मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना मेरे पर। बच्चे, वह महिला और कोई नहीं, आप ही के परिवार में, आप ही के खानदान का एक हिस्सा है। वह चाहकर भी तुम्हारा अभी खुलकर तो गलत नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारी एक पीछे वह आपके खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र है, साजिश रच रही है। आपको अपनी उस साजिश का शिकार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वह आपको हर रोज नई नई बहाने बनाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती है। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में उस महिला से सावधान हो जाओ। वह उस महिला को पहचानने की अंतः कोशिश करो। मैं आपको हर पल, हर समय एक नया संकेत उस महिला के लिए देता व प्रदान करता रहूंगा। आप किसकी जरा भी चिंता मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके साथ सबके सामने एकदम अच्छा व्यवहार करती है। वह इसलिए क्योंकि वो आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। इसके कारण एक बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वह कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहती। उसकी यही एक मजबूरी है जिसके चलते वह अपना असली चेहरा आपको दिखाने में असमर्थ है। इसलिए वह चुप कर अपना रंग दिखा रही है और तुम्हारे ऊपर अपनी गलत दृष्टि डाल रही है। मेरे बच्चे, उसके गलत दृष्टिकोण की वजह से कुछ दिनों से आपको अपने कार्य में भी उन्नति में वृद्धि नहीं मिल रही है। आप स्वयं यह आभास कर रहे हो कि जैसे आपका कार्य पूर्ण होने वाला होता है, परंतु अंत होते होते वह कार्य आपका असफल हो जाता है। आप यह स्वयं अनुभव कर रहे हो कि जैसे आपकी कार्य में कोई रुकावट पैदा हो गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ हूं। मैं एक साया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आपको उसके द्वारा किए गए इन नकारात्मक कार्यों को ज्यादा गंभीर नहीं लेना है। तुम बस तरक्की की राह में अपना ध्यान केंद्रित करते रहो। उस महिला की पूर्ण रूप से चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो कि वह आपके साथ क्या कुछ साजिश कर रही है या उसका अगला कदम आपकी तरक्की को लेकर क्या होगा। इन सब की चिंता करना आप याद तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं और उस कृपया दृष्टि के चलते कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप मुझ में विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, वह जो कोई भी महिला है उसके नाम का पहला अक्षर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम उस महिला को पहचानो और उसे अपने जीवन में बहुत दूरियां बना लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह आपके ऊपर कोई नकारात्मक कार्य करने में कामयाबी हासिल करे। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, एक बहुत ही रोचक है, जा रहे हैं, आधा अधूरा न छोड़े, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। तो इसे पूरा जरूर सुने और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक आर्षि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस अर्षि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही,
बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहां भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त अर्षियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त आर्षिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे,
क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइटें किया था, लेकिन अभी देखो खुद को। डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत, लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे। ना कि अपने शरीर के लिए यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं, उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है।
और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवाज देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में, और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ ना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते।
वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है, जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है। उस वक्त और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पानी की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है, पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे। मेरे प्रिय बच्चे, और पिछले गाना सर 15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है।
इतने उतार चढ़ाव देख लिया। उसने अपने जीवन में पिछले 8 से 10 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पानी के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे। उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं। उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट, कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन
तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे प्रिय बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो। तुम इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारे मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।